नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के एक और नए नार्सिसिस्टिक सीरीज़ वीडियो में। मेरा नाम है राजीव। ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आपको मैं आज जो नार्सिसिस्टिक पर्सन की सबसे बड़ी कमज़ोरी बताने वाला हूँ, वो बहुत कॉमन चीज़ है, बट नार्सिसिस्टिक की नज़र में वो बहुत ज़रूरी होती है। वो क्या है? वो है पैसा। अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी वे में शादी के बंधन के थ्रू या आपकी फैमिली में भी नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं, आपकी रिश्तेदारी में भी नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं, आपका बॉस भी नार्सिसिस्टिक हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नार्सिसिस्टिक हो सकता है, आपके घर वाले भी नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं। तो उस पॉइंट से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। नार्सिसिस्टिक के लिए आपकी ज़रूरतें कोई मायने नहीं रखती। नार्सिसिस्टिक जो इंसान होता है उसके लिए आप बैटरी पे चल रहे हैं, समझ लो। मतलब कि उसके सबसे जैसे फ़ोन को रिचार्ज पे लगाते हैं और फ़ोन सुबह फिर चलना शुरू हो जाता है, आप उस तरीके से चल रहे हैं। आपकी कोई बेसिक रिक्वायरमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है नार्सिसिस्टिक की नज़र में। नार्सिसिस्टिक की नज़र में आपकी जो ख्वाहिशें तो बहुत दूर की बात हो गई। अगर आपका कोई काम है तो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वही काम, वही पैसा, वही चीज़ अगर नार्सिसिस्टिक का अपना काम हो तो वो ज़मीन आसमान एक कर देगा कि हाय तौबा मचा देगा कि मेरा ये काम है और मुझे इसको कंप्लीट करना है या ये होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर वो कोई काम आपका है तो नार्सिसिस्टिक आपके सामने आपकी उस बेसिक नीड को भी झुकला देगा या देगी कि आपके काम की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो, क्या ज़रूरत है, क्या करना है, तुम क्या कर सकते हो। और जब और ज़्यादा हो जाए कि तुम बात नहीं सुन रहे, तुम ज़िद पे अड़ गए हो, तो वो तुम्हें नीचा दिखाना शुरू कर देंगे कि तुम्हारी वैल्यू ही क्या है, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कैलिबर ही क्या है, तुम क्या कर पाओगे। तो ये बात समझ लेना, नार्सिसिस्टिक जो है भाई साहब, वो अपने पैसे को लेके इतना पक्का होता है, वो आप पे एक रुपया भी खर्च नहीं करता। आपको कई सालों तक इस भ्रम में रखा जाता है कि आपकी नीड की कोई वैल्यू नहीं है। और जैसे 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 आप नार्सिसिस्टिक के साथ में ज़िंदगी गुजारते हो, नार्सिसिस्टिक के साथ में रहते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने अपनी ज़िंदगी के 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल सिर्फ इसी उसमें गुजार दिए कि आपकी चीज़, आपको ऐसा लगने लग जाता है एक वक्त के बाद में कि आपकी चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है, आपकी इच्छा की कोई वैल्यू ही नहीं है, आपकी बेसिक नीड्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। जो नीड की वैल्यू है वो उसी नार्सिसिस्टिक के, आप समझ लो एक तरीके से आपके उसके सेवक बन जाते हो। आप अपनी इच्छाओं का, अपनी बेसिक नीड्स का त्याग करना शुरू कर देते हो। वो आदमी की हर चीज़, कपड़े बढ़िया से बढ़िया, घूमना बढ़िया से बढ़िया, खाना बढ़िया से बढ़िया, वो अपनी ज़िंदगी में पूरी मौज लेता है या लेती है, और तुम अपनी बेसिक नीड्स में भी पीछे रह जाते हो। और तुम्हें पता नहीं लगता कि तुमने अपनी ज़िंदगी के 5 साल, 10 साल, 20 साल और कई बार पूरी उम्र भी, अगर तुम अपने हक के लिए लड़ो नहीं, तो नार्सिसिस्टिक से दूर नहीं होते, तो तुमने अपनी पूरी उम्र ही, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुमने ऐसे आदमी के लिए गुजार दी जिसकी नज़र में तुम्हारी ज़ीरो वैल्यू है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ही इज़ अ इमोशनलेस पर्सन। उसके पास इमोशंस है ही नहीं, उसके पास सिंपथी है ही नहीं, उसके पास एम्पथी है ही नहीं। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों और बहनों, अगर ज़िंदगी में तुम्हें ऐसा शख्स मिल चुका है, कई बार तुम्हारे घर पे भी ऐसा पर्सन हो सकता है। देखो, मैं बार बार कहूँगा, तुम अकेले इस पर नहीं डाल सकते कि तुम्हें आगे शख्स ऐसा मिला है। कई बार तुम्हारे घर पे भी तुम्हें ऐसा पर्सन मिल सकता है जो तुम्हारी, तुम जो भी काम बोलो, तुम्हारी जो ज़रूरत है उसको नकार दिया जाए, तुम्हारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को नकार दिया जाए, बेसिक खर्चों को नकार दिया जाए, क्या ज़रूरत है, क्या करना है। तो सतर्क हो जाना, तुम्हारी ज़िंदगी के कई साल नार्सिसिस्टिक खा जाएगा। ये बात ध्यान रख लेना मेरी। तुमने अगर आवाज़ नहीं उठाते, तुम उस, देखो वो सुधरने वाला नहीं है या सुधरने वाली नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी के कई साल खा जाएंगे, तुम्हें ऐसा ट्रॉमा दे जाएंगे कि तुम उम्र भर सोचते रह जाओगे कि तुम्हारे साथ हो क्या गया। तो इसलिए तुम्हारी अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की वैल्यू है, तुम्हारी वैल्यू है, तुम्हारे जीने की वैल्यू है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स की वैल्यू है, तुम्हारे काम की वैल्यू है। नार्सिसिस्टिक की बातों में बिल्कुल मत आओ, उसके सेवक मत बनो, उससे अलग हो जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो। क्योंकि अगर तुमने उसके चक्कर में 5, 10, 20, 25 साल ख़राब कर लिए, तुम्हारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चंक खराब हो जाएगा। ध्यान रखना।